नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है। जिस तरह से गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के ये शुरुआती रुझान सामने आए हैं और इसमें बीजेपी के खाते में 130 सीटें जा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 47 सीटें, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। यानी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का गुजरात में सुपड़ा साफ हो रहा है। जिस तरह से ये शुरुआती रुझान सामने आए हैं और बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त करती दिखाई दे रही है। 2002 का जो रिकॉर्ड बीजेपी का था, वहां सीटें हासिल करने का, वो फिलहाल शुरुआती रुझानों में ध्वस्त हो चुका है। यानी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात की सत्ता पर काबिज होगी। ये फिलहाल ये जो नतीजे हैं ये बयां कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन यही रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये बीजेपी की गुजरात में प्रचंड बहुमत की जीत होगी। अपने आप में बीजेपी के लिए ये बड़ी और अच्छी खबर है। जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने पुरजोर कोशिश की बीजेपी को घेरने की और सत्ता से बेदखल करने की, लेकिन 27 सालों से बीजेपी जो गुजरात की सत्ता पर काबिज है, वो दरअसल अपनी सत्ता बरकरार रखेगी। ये फिलहाल नतीजे साफ तौर पर बता रहे हैं। जिस तरह से ये गुजरात विधानसभा चुनाव के लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं, तमाम अलग अलग महत्वपूर्ण सीट गुजरात में है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हार्दिक पटेल, जो कि पाटीदार आंदोलन के प्रमुख रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पहले हिस्सा रहे हैं, लेकिन इस बार विरमगाम सीट से बीजेपी ने उन्हें बड़ी और खास जिम्मेदारी सौंपी, जिसको वो बखूबी तरीके से निभाने की कोशिश की। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि हार्दिक पटेल अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पीछे हैं। वही बात अगर आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं यशोदान गढ़वी, उनकी की जाए तो वो फिलहाल अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। खंबालिया से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से लगातार ये जो चुनावी नतीजे हैं ये गुजरात के सामने आ रहे हैं और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सेंध लगाने की कोशिश की, हजारों करोड़ों रुपए जो है चुनाव प्रचार पर लुटाए गए, किस तरह से अलग अलग जो गारंटी है वो लोगों को दी गई, फ्री की रेवड़ियां बांटी गई। लेकिन साफ तौर पर नतीजे ये बता रहे हैं कि गुजरात में जो फ्री की रेवड़ियां केजरीवाल ने बांटी, उस पर गुजरात की जनता ने भरोसा नहीं किया। और अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो कि 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। आपको ये बता दें कि सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती लगातार जारी है और गुजरात की सभी 182 सीटों पर लगातार जो शुरुआती रुझान हैं, जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें आंकड़ा हालांकि थोड़ा बहुत बदल भी रहा है। कुछ सीटें कम तो कुछ सीटें ज्यादा भी हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इन नतीजों में बढ़त भी मिल रही है, लेकिन वहीं बीजेपी ने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है, जिस तरह से ये नतीजे सामने आए हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर चाहे चुनाव प्रचार रहा हो या फिर तमाम जो बीजेपी के दिग्गज लीडर ने चुनाव प्रचार किया है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हों या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जो कि गृह राज्य है गुजरात, को कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों का असर, उन तमाम जनसभाओं और रैलियों का असर साफ तौर पर गुजरात के इन चुनावी नतीजों में देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि गुजरात की सत्ता पर 27 साल से काबिज बीजेपी पर एक बार फिर गुजरात की जनता ने भरोसा जताया है। यानी जो विकास कार्य उनकी तरफ से किए गए हैं, जो महिलाओं को सुरक्षा दी गई है, जिस तरह से लगातार बीजेपी गुजरात मॉडल दुनिया के सामने पेश कर रही है, उसका एक बड़ा असर इन नतीजों में देखने को मिला है। फिलहाल गुजरात की अगर अलग अलग सीटों की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि गुजरात की तमाम अहम सीटें हैं जिस पर नतीजा लगातार सामने आ रहा है। और फिलहाल गुजरात की कुछ सीटों की बात करेंगे, जहां अरवली में 3
जो सीट हैं उसमें से एक सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में फिलहाल जाती दिखाई दे रही हैं, जिसमें तमाम जो कैंडिडेट हैं लगातार जिनकी वोटों की गिनती जारी है उसकी बात हम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण अहमदाबाद, जहां 21 सीटें हैं, 17 सीटें वहां बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। फिर चाहे बात द्वारका की जाए, द्वारका में 2 सीट हैं, जहां एक सीट बीजेपी तो एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। इसके अलावा बात अगर तमाम अलग अलग सीटों की जाए तो सूरत, जो कि अहम इलाका है, 16 सीट सूरत में है, 14 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी का सोपड़ा साफ हो रहा है। जिस तरह से सूरत वो इलाका है जहां पर आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में सीटें हासिल की थी, लेकिन फिलहाल नतीजा जो है वो विधानसभा चुनावों का आ रहा है, जहां पर कहीं न कहीं बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। मेहसाना, जहां 7 सीटें हैं और 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं वडोदरा की अगर बात की जाए तो 10 सीट हैं, जिसमें से 9 सीट बीजेपी और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। बात अगर वडोदरा की जाए तो वडोदरा में 10 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। यानी जो महत्वपूर्ण अहमदाबाद की सीटें हैं, जो महत्वपूर्ण जगह है, फिर चाहे वो अहमदाबाद हो, सूरत हो, मेहसाना हो, वडोदरा हो, जहां जमकर चुनाव प्रचार किया गया है, लेकिन वहां बीजेपी को नतीजों में बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये पूरा चुनावी नतीजा फिलहाल सामने आ रहा है, जहां लगातार आंकड़ों में फेरबदल भी हो रहा है। आपको ये बता दें कि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन यही रुझान नतीजों में अगर तब्दील होते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी की ये गुजरात में प्रचंड जीत होगी। बहुमत से एक बार फिर बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज होगी। जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगा रही हैं कि कोई विकास नहीं किया, बीजेपी ने तमाम जो है ऐसे लोगों को टिकट बांटे हैं जो कि भ्रष्टाचारी हैं। तमाम तरह के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कहीं ना कहीं एक करारा जवाब जो है वो गुजरात की जनता ने इन तमाम लोगों को दिया है, इन तमाम पार्टियों को दिया है। बीजेपी पर एक बार फिर मोहर लगाई है। तो ये नतीजे हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। गुजरात की अलग अलग सीटें जहां चुनाव प्रचार किया गया, जहां जमकर जो फ्री बीज जो है वो बांटे गए, फ्री की रेवड़ियां बांटी गई, और किस तरह से तमाम आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए, लेकिन वहीं बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तमाम बीजेपी के दिग्गज लीडर गुजरात के चुनावी दंगल में उतरे, तमाम जनसभाएं की। आम आदमी पार्टी किस तरह से झूठ फैला रही है, और सबसे बड़ी बात मोरबी पुल हादसा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश विपक्ष की ओर से की गई, लेकिन वहां मोरबी में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये नतीजा सामने आ रहा है। तो जाहिर तौर पर नतीजे ये बता रहे हैं कि किस तरह से गुजरात की जनता ने अब आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है, केजरीवाल को पूरी तरीके से नकारा है, क्योंकि भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं जो घोटाले उनकी सरकार में राजधानी दिल्ली और पंजाब में हुई हैं, उसका एक बड़ा असर अब गुजरात में देखने को मिला है कि इस तरह से गुजरात की जनता ने केजरीवाल को पूरी तरीके से नकार दिया है। तो फिलहाल ये है गुजरात के चुनावी नतीजे, जहां 182 विधानसभा सीटें और 182 विधानसभा सीटों पर लगातार आंकड़े बदल भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह से कहीं ना कहीं सीटों में आगे है, सीटों की संख्या में आगे है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि एक बार फिर गुजरात की जनता ने बीजेपी पर ही अपना भरोसा कायम रखा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।